स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्टडी पिंच में। दोस्तों, बहुत लोगों, बहुत भाइयों बहनों का ये कहना रहता है कि इंटर करने के बाद अगर उनको टीचर बनना रहता है तो उनके सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम यह देती है कि टीचर अगर बने तो कैसे बने, क्या क्या टीचर बनने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ता है हमें टीचर बनने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। और जबकि आप सभी लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी गवर्नमेंट के तरफ से, जिसमें बताया गया है कि सुपर टेट का जो ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट भर्ती की प्रक्रिया, टीचर भर्ती की प्रक्रिया, उसका जो सिलेबस है वो दे दिया गया एज टी जेड। जो आज के 5 साल पहले जो सिलेबस था सेम वही सिलेबस अब भी है, मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया। तो उसके बारे में बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर कैसे बने, उसका योग्यता क्या होता है, क्या पास करना पड़ता है, टेट पास करना पड़ता है, इसके बाद सुपर टेट पास करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, आपको पता है, आपको इंटर करके ग्रेजुएशन आप अगर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं आप लोग को बात बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। अगर आप सब ये बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर ये सभी चीज़ आप अगर आप किए रहते हैं तो आपका जो प्राइमरी टीचर बनने का, मतलब टीचर बनने का जो प्रोसेस है, उसका पहला पड़ाव आप पार कर जाते हैं। सेकेंड, आप क्या करना है, आपको बीएड करना है या फिर बीटीसी करना है। अगर आपको हाई प्राइमरी टीचर बनना है तो आप बीटीसी कर सकते हैं, क्योंकि बीएड से आप प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकते हैं। इसके बाद आप बीएड बीटीसी अगर आप कर लेते हैं तो आप प्राइमरी टीचर मतलब टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद एक एग्ज़ाम होता है टेट, सी टेट और एंड यूपी टेट होता है। यूपी टेट होता है ये यूपी में लेने के लिए, यूपी में एग्ज़ाम देने के लिए भर्ती परीक्षा, टीचर भर्ती प्रक्रिया का। इसके बाद सी टेट होता है, ये अगर आप पास हो जाते हैं तो ये पूरी भारत के सभी राज्यों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए। अगर यूपी का टेट पास करते हैं तो केवल यूपी में एलिजिबल हो जाते हैं, केवल यूपी में एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए। अगर सी टेट पास कर ले रहते हैं तो आप पूरे भारत के सभी राज्यों में सी टेट टीचर बनने के लिए आप मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं। चौथा होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, भर्ती प्रक्रिया का सबसे अहम रूप, जो क्या होता है इसका, सुपर टेट। अगर आपको यूपी में प्राइमरी टीचर बनना है तो एक वैकेंसी आती है, भर्ती परीक्षा, यही लास्ट है दोस्तों, सुपर टेट। अगर आप इसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड बीटीसी कर लिए, सी टेट या यूपी टेट का पास हो जाते हैं तो चौथा पड़ाव आता है आपका सुपर टेट, जो कि यही भर्ती परीक्षा है। भर्ती परीक्षा यही, अगर आप सुपर टेट क्वालिफाई कर ले जाते हैं तब आप समझिए कि आपका प्राइमरी टीचर बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाता है। यानी कांग्रेचुलेसन कि आपको प्राइमरी टीचर का एक सीट मिल गया है, यानी आप प्राइमरी टीचर बन गए हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन बीएड एंड बीटीसी कर लेते हैं, सी टेट या यूपी टेट क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर इसके बाद अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो सुपर टेट आपका यही लास्ट है। अगर आप सुपर टेट पास हो जाते हैं, इसके बाद आप समझिए कि आप प्राइमरी टीचर बन गए। तो दोस्तों, यही प्रोसेस है आपको टीचर बनने का। तो अगर आप दोस्तों टीचर बनना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ अगर आपने कर लिया है, ये आप सभी चीज़ें आपने कर लिया है, सी टेट तक का क्वालिफाई कर लिया है, तो यूपी में सुपर टेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आप अच्छे से तैयारी करिए सुपर टेट का, और इसके बाद आप टीचर बन जाइए दोस्तों सुपर टेट निकालने के बाद। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सुपर टेट में कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड सीडीपी पूछा जाता है, बाल विकास वाला से, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे 2 क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। पहला,
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 69,000 जो टीचर की वैकेंसी आई थी, उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।